Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are healthy. I hope all of you are safe. And I hope that all of you are going to school, attending your classes and studying hard. I hope that by this time you have scheduled your revision schedule and are following it religiously. Padhna is very important, है ना? We know that. What we are going to do today, let's start today's lesson and let's discuss what we have to learn today. जी बेटा, आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की ग्रामर एक्सरसाइजेस. उसकी ग्रामर एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे सारी, ठीक है? सेवियर ऑफ मैनकाइंड कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जब से हमने ये यूनिट शुरू किया है, हमने उनके ऊपर दुरूद ज़रूर भेजा है. सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल नमाज का दुरूद दुरूद इब्राहिम. तो दुरूद इब्राहिम रिसाइट करें लेसन शुरू करने से पहले. आप भी पढ़ो बेटा, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ठीक है? The savior of the mankind is our beloved holy prophet sallallahu alaihi wasallam. चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज. सबसे पहली ग्रामर एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज हैं. एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस है एंड यू हैव टू फिल इन द करेक्ट आंसर. इस तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, ठीक है? और जब आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में सवाल आते हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने बबल शीट को पहले नहीं फिल इन करना. आपने पहले ये आंसर्स अपनी आंसर बुकलेट पे या अपने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने और फिर वो रख के उनको रीचेक भी करना है और बबल शीट फिल भी करनी है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अशफाक अहमद वाज़ा. अब हम इसको थोड़ा सा सिंथेसाइज करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है? अशफाक अहमद was a dash famed, famous, famously or infamous. I forgot to write writer. So Ashfaq Ahmad was a famed writer, famous writer, famously writer या infamous writer. What sounds correct? क्या sound कह रहा है कि correct होगा? Famous writer. Yes, you are right. Ashfaq Ahmad was a famous writer. Next is, this is a very information seminar, informed seminar, informative seminar या informing seminar. Informative seminar. You are right. Absolutely right. Good job. Third, let's come to the third sentence. My mother becomes dash if I get home late. My mother becomes anxiety if I get home late. My mother becomes anxious if I get home late. My mother becomes anxieties if I get home late. Or my mother becomes anxiously if I get home late. तमाम वर्ड एक ही रूट वर्ड से निकले हैं. Anxious जो इधर आएगा. My mother becomes anxious if I come late. ठीक है? It is dash to get the correct information from the university office. It is advisable. It is advisable. It is advising. or it is advised. कौन सा आपको साउंड करेक्ट कर रहा है, कौन सा आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है? करेक्ट. It is advised to get the correct information from the university
ऑफिस, गुड जॉब बेटा, वेल डन, शाबाश। इसी तरह से अपने एग्जाम की जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फाइनल एग्जाम्स का, को सॉल्व करना ताकि आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिले। ऑब्जेक्टिव के फुल मार्क्स सिक्योर कर लिए ना तो सब्जेक्टिव में तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। Who is dash for this chaos? Who is responding to this chaos? Who is responsible to this chaos? Who is responsive to this chaos? And who is responded to this chaos? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है। Who is responsible for this chaos? कोई रिस्पॉन्डिंग तो नहीं होगा ना chaos का, या chaos का कोई रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस chaos। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी ऑफ द ग्रामर पार्ट ऑफ यूनिट 1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी ने आपसे कहा था कि आपने अपने चैप्टर में से कोई से भी 10 एडजेक्टिव्स पिक अप करने हैं। ठीक है, मैंने वो 10 एडजेक्टिव्स आपके लिए पिक अप कर लिए हैं। ड्राइविंग, ट्रैकलेस, स्टारी, रिमार्केबल, लॉन्ग, स्मॉल, कंजील्ड, मेमोरेबल, ट्रू एंड फर्म। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी मैंने इधर सॉल्व कर दी है। इसके ए पार्ट में आपको एडजेक्टिव्स निकालने के लिए कहा गया था, बी पार्ट में उन एडजेक्टिव्स के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया था। एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, सेंटेंस में आपकी इनपुट के साथ करेक्ट करूंगी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि किस वर्ड का क्या सेंटेंस बनेगा। राइट, तो पहला वर्ड है ट्रैकलेस। ठीक है, Saudi Arab has many trackless deserts। ट्रैकलेस क्या होता है? जहां अगर आप चले जाएं तो आपके ट्रैक्स कवर हो जाते हैं मट्टी से और कोई आपको फॉलो नहीं कर सकता, कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, वो ट्रैकलेस होता है। व्हेन यू गो यू लीव योर फुटप्रिंट्स बिहाइंड एंड दस यू आर एबल टू बी ट्रैक्ड। ट्रैकलेस ये होता है कि आपका कोई फुटप्रिंट बाकी नहीं होता, वहां पे इतनी ब्रीज होती है, इतने सैंड ड्यून्स होते हैं, इतना सैंड स्टॉर्म होता है कि आपके ट्रैक्स फॉरन कवर हो जाते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू बी लॉस्ट ओवर देयर। सो सऊदी अरब हैज मेनी ट्रैकलेस डेजर्ट्स। ठीक है, आई कैंप्ड अंडर द स्टारी स्काई। स्टारी क्या है? सितारे। ठीक है, सितारों से भरा हुआ आसमान। तो मैंने अपना कैंप लगाया सितारों से भरे हुए आसमान के नीचे। ठीक है, रिमार्केबल, he has a remarkable मेमोरी। किसी को रब्बुल आलमीन ने कमाल याददाश्त दी होती है। ये भी रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पास कमाल याददाश्त हो और अगर आप एक चीज देख लें तो आप उसको हमेशा याद रखें। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी एज वेल। आपकी मेमोरी में वो फोटोग्राफ नक्श हो जाती है, आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, ही हैज अ रिमार्केबल मेमोरी और ही इज ब्लेस्ड विद द रिमार्केबल मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू स्कूल। बस खराब हो गई, पैदल जाना पड़ा, पता चला कि यार स्कूल तो बहुत दूर है। इट इज अ लॉन्ग वॉक टू स्कूल। स्कूल की बहुत दूर है, ये बहुत लंबी वॉक है, लॉन्ग। स्मॉल, स्मॉल एरर्स कैन कॉस्ट ग्रेट नंबर्स इन एग्जाम्स। अगर छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो बड़े बड़े नंबर कट हो जाएंगे। तो यू शुड नॉट
do small errors in your exam. You should be careful that there are no small errors in your exam. ठीक है. Next is congealed. Humans are created from congealed blood by Allah Almighty. ठीक है. मेमोरेबल नीचे लिख लेते हैं. ठीक है, 2 लाइन्स में आया सेंटेंस. ये हमने होली कुरान की आयत में से अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया. Humans are created from congealed blood by Allah Almighty. True. A true friend is always by your side. आपका अच्छा दोस्त हमेशा आपकी तरफ होता है, चाहे आप दुरुस्त हों चाहे आप गलत हों, वो हमेशा आपका साथ देता है. फर्म. A Muslim must have a firm belief. एक मुसलमान का ईमान सख्त मजबूत होना चाहिए. ठीक है, एक मुसलमान का ईमान सख्त मजबूत होना चाहिए. ड्राइविंग. An inspirational teacher is the driving force behind her students' सक्सेस. एक इंस्पिरेशनल टीचर वो अपने बच्चों की सक्सेस के पीछे धक्का देने वाली ड्राइविंग फोर्स होती है. ठीक है, हमेशा. एक सेंटेंस, एक वर्ड जो हमने यहाँ से इरेज कर दिया था वो था मेमोरेबल, जो बहुत आसान था, जिसके हम मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं. कौन से मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं? एक तो हम ये बना सकते हैं, द ट्रिप टू मरी वॉज अ मेमोरेबल वन. इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, माई लास्ट बर्थडे वॉज अ मेमोरेबल ओकेजन. द स्कूल ट्रिप वॉज अ मेमोरेबल visit. Our farewell party remained a memorable occasion. ठीक है, हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली जिसमें आपसे कहा गया था कि 10 एडजेक्टिव्स निकालें. 10 एडजेक्टिव्स निकाल के उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. जी, ये सेंटेंस इस वक्त यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें आपको पास वर्ड बैंक गिवन है. मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कंडीशनल सेंटेंस, और ये कंडीशनल सेंटेंस है फर्स्ट कंडीशन की, यानी कि अगर ऐसा होगा तो यू हो सकता है. सिर्फ एक कंडीशन, अगर ये होता तो ये हो जाता. ठीक है, अगर ये होता तो ये होता, तो ये होता नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर यूं होता तो यूं हो जाता. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है और इसके यहाँ पर सेंटेंसेस है और आपने इसके अंदर वर्ब्स पुट इन करने हैं, जो मैं आपके साथ साथ आपकी इनपुट से पढ़ो अपना एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज डी, और इसमें से वर्ड बैंक पढ़ो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बैंक फिट इन होता है. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, if I will see Aslam, I will invite. ठीक है, if I will see Aslam, I will invite him to dinner tomorrow.
If I will go. If I will go out, I will turn off the TV. If you play, हमेशा ट्रिक्स प्ले की जाती हैं, ठीक है. ट्रिक्स के साथ कोई और काम नहीं किया जाता, ट्रिक्स सिर्फ प्ले की जाती हैं. If you play tricks on people, they will not trust you again. If the farmer sells, अगर फार्मर ने अपना बेच दिया सारा कीवी फ्रूट in the market, he will be very pleased. अगर उसने अपना कीवी फ्रूट सारा बेच दिया तो वो बहुत खुश होगा. I will help you with your homework if I can. अगर मैं कर सका तो मैं आपके होमवर्क में हेल्प कर दूंगा. I will allow you to ride my bike if you like. मैं आपको अपनी बाइक चलाने की इजाजत दे दूंगा अगर आपका दिल किया. Will you pass a message to आंटी सूफी? आंटी नहीं होती, आंटी उर्दू में होती है. अच्छा, आंट सूफी होती है. If you pass a message to Aunt Sufi, if you will see her, ठीक है, आप उनको एक मैसेज मेरा दे दोगे अगर आपने उन्हें देखा. If you don't dash now, you will be late from school. क्या आएगा? If you don't go now, अगर नहीं निकले अभी तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. Will you dash me if you are going to be late? Will you inform me? क्या मुझे बताओगे अगर तुम लेट हो रहे हो तो? Because I have other things to do, right? And if you will not inform me, how would I do my other promises, other commitments? ठीक है, ये 10 sentences हैं, 9 हमने किए. Let's do the last one before we move on to the last exercise. ठीक है जी. 10. If he will work hard, he will win the competition. Hard work से क्या करते हो आप? competition win करते हो या lose करते हो? Obviously you win the competition if you will work hard. ठीक है, अब यहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है. बेटा ये वाली एक्सरसाइज, पिछली वाली एक्सरसाइज और इससे पहले वाली एक्सरसाइज, जहाँ जहाँ हमने MCQs किए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं, तो उनको आपने बहुत 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 प्रिसिशन के साथ सॉल्व करना है, संभाल के सॉल्व करना है और उसको अपने माइंड के अंदर सेव कर लेना है. बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर में फुल मार्क्स लेने इज अ कंपल्शन. उसमें हमने कोई गलती नहीं करनी, कुछ लूज नहीं करना. ठीक है, तो ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने इस सेंटेंस में पुट इन करना है. आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. तो ये तो रूल आउट हो गया, विल बी तो नहीं हो सकता. आई वॉज लिविंग इन दिस हाउस, इसका ये मतलब है कि आई हैव लेफ्ट नाउ. ये तो कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना कि अब हमने छोड़ दिया इसको, तो ना विल बी हो सकता है ना वॉज हो सकता है. थर्ड है आई हैव बिन और आई हैज बिन. ठीक है, इन दोनों में से हैज तो लगता नहीं है. हमें पता है ग्रामर का ये रूल कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. देखा हमने कैसे एनालाइज करके तो करेक्ट आंसर ढूंढ लिया. करेक्ट आंसर ढूंढो, पहले क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करो, फिर बबल शीट भरना. ठीक है, बबल शीट को पहले मत फिल इन कर देना. ही डैश हेयर यस्टरडे. अच्छा, यस्टरडे है यानी गुजरा हुआ कल, तो वेलकम तो हमने रूल आउट कर दिया. ठीक है, हैज कम भी हमने रूल आउट कर दिया. हैज कम क्या होता है? इमीडिएटली पास्ट. ठीक है, आज का सुबह वाला दिन, कल का गुजरा हुआ दिन नहीं. ठीक है, तो ये हैज कम भी रूल आउट हो गया, वेलकम भी रूल आउट हो गया. केम और कम, पास्ट टेंस क्या है कम का? केम. तो ही केम हेयर यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट. वो प्रेजेंट टेंस है, वो नहीं आएगा क्योंकि यस्टरडे है, गुजरा हुआ कल. ठीक है, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल. इफ यू विल कम, देखो ये है आपका कंडीशनल फ्यूचर शैल. ठीक है, तो इसमें केम तो रूल आउट हो गया, ये तो पास्ट टेंस है. हैव कम, इफ यू हैव कम आई शैल बी अवेलेबल, नहीं सूट कर रहा. ठीक है, इफ यू कम ये आएगा. ठीक है, इफ यू कम अगर तुम आओगे, आई शैल बी अवेलेबल, क्योंकि विल कम नहीं आ सकता. एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस के नहीं लग सकते. इफ यू कम आई विल बी और आई शैल बी अवेलेबल.
he dash take the examination next year. He will have take the examination. He will take the examination. He will be लगता है passive voice में, इसको rule out कर दो. He shall लगता है बहुत ज्यादा फॉर्मल में, ठीक है, बहुत फॉर्मल सेंटेंसेस में और यूजुअली I के साथ, ठीक है. will have नहीं यहाँ फिट इन होता हो. ओके, he will have take the examination next year. will have का मतलब होता है इमीडिएट पास्ट, यानी कोई इवेंट होगा उससे पहले, ये तो कंडीशन है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा, पास्ट नहीं लगेगा. he will take the examination next year, ठीक है. he dash to us tomorrow. he comes to us tomorrow. he will come to us tomorrow. he came to us tomorrow. he had come, ये दोनों तो कट गए, ये पास्ट टेंस है, ठीक है. इन दोनों को देख लें. he comes to us tomorrow. he will come to us tomorrow. tomorrow यानी आने वाला कल, तो यहाँ पर will लगेगा, ठीक है. he will come to us tomorrow. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पुट इन कर दी. यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की तमाम ग्रामर एक्सरसाइजेस हमने कर ली, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लिए, फर्स्ट कंडीशन के सेंटेंसेस कर लिए और एमसीक्यूज कर लिए. सबको रिलीजियसली कवर अप करना, कुछ मिस ना करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. सो सबको रिलीजियसली कवर अप करना, प्रैक्टिस करना, पढ़ते रहना, रिविजन स्केड्यूल बनाना और उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना. अपना बहुत ध्यान रखना, सेफ रहना, हेल्दी रहना. वी विल मीट टुगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय दैट टाइम, अल्लाह हाफिज.